हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर, और इस करंट अफेयर का कंटेंट का सार होगा प्रतियोगिता दर्पण। तो आपको हम प्रतियोगिता दर्पण, जैसा कि आप लोग को मालूम है, बहुत बेहतरीन मैगजीन है। तो एक बहुत ऑथेंटिक कंटेंट हम आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और इस वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल द हिडन नॉलेज से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जनवरी माह का करंट अफेयर। इसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर कवर करेंगे। अभी हम नेशनल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 में भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश, इंदौर में। ठीक है, और इस 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का थीम क्या था? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, चलिए, और यह दिवस क्यों मनाया जाता है आप लोगों को पता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी आए थे, उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ के बाद यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये भी पूछ सकता है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट जिले में है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तीसरा है 3 स्वर्गीय महान विभूतियों के साथ किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो अजीत कुमार डोभाल और प्रसून जोशी। चलिए ठीक है, अजीत कुमार डोभाल अभी NA से हैं और प्रसून जोशी अभी हैं भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021-22 के लिए किन 2 पत्रकारों को 12 नवंबर 2022 को दिल्ली में सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 2021 के लिए दिया गया पत्रकार अजीत अंजुम को, और 2022 के लिए आरफा खानम सिरमानी को दिया गया। आरफा खानम सिरमानी द वायर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अजीत अंजुम स्वतंत्र पत्रकार हैं और यूट्यूबर हैं। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय QS रैंकिंग में। ठीक है, QS रैंकिंग में जो नवंबर 2022 में जारी की गई थी, वो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन सा? IIT बॉम्बे है टॉप में, और एक दक्षिण एशिया का भी टॉप है। ठीक है, दक्षिण एशिया में भी टॉप है IIT बॉम्बे। ठीक है, चलिए बाकी इसको देख लीजिएगा। रैंकिंग के अनुसार एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में 19 भारतीय संस्थान है। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। IIT खड़गपुर को 61वां स्थान मिला है, IISc बेंगलुरु को 52वां स्थान मिला है, मद्रास को 53वां स्थान मिला है, IIT कानपुर को 66वां रैंक मिला है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है काशी तमिल संगम का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2022 में कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में किया जा रहा है। काशी तमिल संगम समारोह का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? तो इसका उद्देश्य है देश के 2 प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु एवं काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना। ठीक है, तो उद्देश्य भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये 68वीं BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डोनू पोले हवाई अड्डा का। ठीक है, जिसका आधारशिला फरवरी 2019 में नरेंद्र मोदी ने ही रखा था। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है भारत की किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया है? मनिका बत्रा ने। ठीक है, मनिका बत्रा ने वर्ष 2020 में देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनिका ने बैंकॉक में नवंबर 2022 में खेली गई इस प्रतियोगिता में महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, इसमें एक और करंट अफेयर बनता है कि जो ऋतुराज अवस्थी थे, रिटायर होने से पहले कहाँ पदस्थापित थे? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय में पदस्थापित थे। ठीक है, वो विधि आयोग के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नवंबर 2022 में दिया गया? तो ये दिया गया अचंत शरत कमल को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अचंत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ठीक है, पूछ सकता है कि उन्होंने क्या किया था इंडिया के लिए? तो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड है, कौन सा स्टार भारतीय पैडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो अचंत शरत कमल। ठीक है, अचंत शरत कमल जो हैं ITTF के पहले भारतीय सदस्य चुने गए हैं, जिसका कार्यकाल 2022 से 2026 तक रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी किस करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है? तो डिजिटल करेंसी। ठीक है, इसका शुरुआत में 9 बैंकों को जोड़ा गया है। ठीक है, इसके तहत, और ये हालांकि अभी सब जगह अवेलेबल नहीं रहेगा, ये केवल होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इसका। चलिए 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किसने किया? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। इससे एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि के में मुख्य न्यायाधीश हैं, 50वां है। ठीक है, और एक पहले इनके पिताजी भी जस्टिस रह चुके हैं, तो इनके पिताजी का नाम क्या है? YV चंद्रचूड़, वो के में थे, तो 16वें भारत CJI थे। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है।
अभी जो पद ग्रहण किया है जिनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। भारत के 50वें हैं ये। इनके पिताजी का नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़, जो कि वो 16वें भारत सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी एक क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़, जो अभी के मुख्य न्यायाधीश के पिताजी रह चुके हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त किस अधिकारी ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार 21 नवंबर 2022 को संभाला है? तो अरुण गोयल ने, ठीक है, अरुण गोयल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने किस नाम से इंटीग्रेटेड अभ्यास नवंबर में किया है? तो ये हो जाएगा शत्रुनाश। ये आर्मी और एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड अभ्यास है, ठीक है, जहाँ ये बीकानेर में इन्होंने अभ्यास किया है। अब फायरिंग रेंज का नाम है महाजन फायरिंग रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के पहले निजी तौर पर विकसित किस रॉकेट का प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को किया है? तो विक्रम-S का, ठीक है, पहला प्राइवेट है, ठीक है, निजी तौर पर विकसित रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम-S, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद भारत अंतरिक्ष उद्योग के निजी क्षेत्र में प्रवेश किया है, ठीक है। चलिए जनवरी का करंट अफेयर था, अब फरवरी का करंट अफेयर देख लेते हैं, फरवरी 2023 का। पहला क्वेश्चन है, तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में किसने जीता? तो भारत ने जीता। ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि भारत जीता है। दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए T20 था। इसमें एक और क्वेश्चन है कि किसको हरा कर जीता भारत ने? तो फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 120 रन से हराकर यह खिताब जीतने की हैट्रिक पूरी कर ली है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2012 और 2017 में भी यह टूर्नामेंट जीती थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। FIH हॉकी महिला नेशंस कप फाइनल में 17 दिसंबर 2022 को स्पेन को 1-0 से हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो भारत ने, ठीक है। भारत पहली बार आयोजित टूर्नामेंट को जीतकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने 23-24 प्रो लीग में अपनी जगह पक्की की है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सविता पुनिया थी। पूछ सकता है, ठीक है, FIH हॉकी महिला में भारतीय टीम के कैप्टन कौन थी? सविता पुनिया। टूर्नामेंट 11 से 17 दिसंबर 2022 तक स्पेन के वॉल्सिया में एस्टोडियो वेट्रो में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किस तूफानी चक्रवात, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पुडुचेरी में दिसंबर 2022 में भारी नुकसान किया? तो मेंडूस ने, ठीक है। इसको देख लेते हैं। चक्रवाती तूफान मेंडूस ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जमकर तबाही मचाई। तूफान की वजह से हुई बारिश ने लोगों को जल जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए दिसंबर 2022 में संपन्न निर्वाचन में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो आम आदमी पार्टी ने, ठीक है, ठीक है। और ये पार्टी ने पहली बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हासिल किया है, भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में घोषित किए गए निर्वाचन परिणाम के अनुसार किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है। वहाँ 182 सीटों में से रिकॉर्ड तोड़ 156 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के 68 सदस्यों के लिए संपन्न चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 40 सीटों के साथ विजय हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच अहमदाबाद में क्रिकेट की विजय हरारे ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला दिसंबर 22 में खेला गया। कौन सी टीम 2008 के बाद फिर से चैंपियन बनी है? तो सौराष्ट्र, मतलब इससे पहले सौराष्ट्र 2008 में चैंपियन बनी थी। तो इसमें लिखा भी हुआ है व्याख्या में, 14 वर्ष बाद सौराष्ट्र ने विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। सौराष्ट्र ने इस मैच में 5 विकेटों से जीत हासिल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन निर्वाचित हुई? PT ऊषा, ठीक है। एथलीट PT ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष चुना गया है। PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। ये पहली महिला बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण रहता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र के, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य राष्ट्रपति का नाम भी याद रखना है कि मिस्र का राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। उनको किस लिए बुलाया जा रहा है? तो भारत और मिस्र इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में किया गया। उसका नाम क्या था? सूर्य किरण XVIT, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच जो सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया गया उसका नाम क्या था? सूर्य किरण XVIT, ठीक है। ये नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया। पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अभ्यास सूर्य किरण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया कि सूर्य किरण किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है, तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 21 द्वीपों के नाम वीर जवानों के नाम पर कर दिया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, देखिए अंडमान के पहले गैर आबाद द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। अब इसे सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले सैनिक थे। इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित है, जबकि 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का कौन सा गाँव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? अरितापट्टी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तमिलनाडु का कौन सा गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? तो गांव का नाम है अरितापट्टी। ठीक है, अरितापट्टी गांव में 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की एक श्रृंखला में 72 झील, 200 प्राकृतिक झरने, 3 चेक बांध है। यहाँ लगभग 250 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति है। इसमें कई महापाषाण संरचनाएं और रॉक कट मंदिर भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत की किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट कैटेगरी दिसंबर 2022 में चुना गया? तो RRR। ठीक है, SS राजामौली की तेलुगु फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में गैर अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में बेस्ट फिल्म के लिए नामांकित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर 22 को किस स्वदेश निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया? तो INS मोरमुगाओ को। ठीक है, देखिए INS मोरमुगाओ का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर पर रखा गया है। इसका भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। देखिए इसमें 3 करंट अफेयर इसमें है। ठीक है, नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में इसे नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया, कहाँ पे पदस्थापित है? देखिए INS मोरमुगांव गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर पे। इसका निर्माण कौन करवाया? तो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका में दिसंबर 2022 में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 में भारत की किस महिला ने खिताब जीता? तो सरगम कौशल ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर 21 वर्ष बाद ताज को भारत में लाई है। सरगम कौशल से पहले वर्ष 2001 में एक्ट्रेस अदिति गोवित्रीकर ने ऐतिहासिक ताज अपने नाम किया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं मार्च का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने? तो मिस्र के। ठीक है, पहले भी हम लोग देखे जिनका नाम था अब्देल फतह अल सीसी, और ये पहली बार है कि मिस्र के किसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत के किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया पुरस्कार मिला? तो RRR। हम लोग पहले भी देख चुके हैं जनवरी के करंट में। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR। पूछ सकता है RRR किसके डायरेक्शन में बनी थी? 69th के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सब जितना भी है पढ़ रहे हैं सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गाने को MM कीरावानी ने कंपोज किया, चंद्र बोस ने इसके लिरिक्स लिखे। इस गाने का आवाज़ दिए राहुल और काल भैरव ने। अभिनेता NT रामाराव जूनियर और रामचरण ने गाने में पुरजोश के साथ नृत्य किया और प्रेम रक्षित कोरियोग्राफर है। ठीक है, चलिए 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2023 को वर्चुअल तरीके से कहाँ हुआ? भारत में। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत द्वारा एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा एक नए प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री की भी घोषणा की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में कौन सा प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित किया गया है? तो आरोग्य मैत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तराखंड में किस स्थान पर भूमि के धंसने के कारण घर खाली कराया गया? तो जोशीमठ। ठीक है, चमोली जिला में पड़ता है जोशीमठ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को 11 जनवरी 2023 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ संबोधित किया? तो जयपुर में। ठीक है, क्या था? 13वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो जगदीप धनखड़ ने। जनरली कभी कभी इसमें जितना भी बड़े बड़े काम होते हैं मोदी जी द्वारा किया जाता है, तो ये पूछ भी सकता है कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसको उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा संबोधित किया गया था। ठीक है, और ये राजस्थान के विधानसभा में हुई पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट किस नाम से जारी किया? देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था इंदौर में, जनवरी में मनाया गया, उसका एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया जिसका नाम था सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। पूछ सकता है सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। ठीक है, इस PVD सम्मेलन का विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, लगभग 70 विभिन्न देशों को 3500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जनवरी 2023 से अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? अनिल कुमार लाहोटी। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जनवरी 2023 से अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर किसकी नियुक्ति की है? तो अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे मध्य रेल के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और कई महीनों तक पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त भार भी संभाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 जनवरी 2023 से जातिगत जनगणना किस राज्य में कराई जा रही है? बिहार में। ठीक है, बिहार में 7 जनवरी से कराई जा रही थी, बीच में इसको रोक दिया गया था और अभी फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले फिर से शुरू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से दुनिया के सबसे लंबे रिवर्स क्रूज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर्स क्रूज कहे जा रहे हैं, किस रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया? तो MV गंगा विलास क्रूज। ठीक है, 3200 किलोमीटर लंबाई, ध्यान दीजिएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ की लंबाई 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा ये MV गंगा विलास क्रूज। ठीक है, 51 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। यह रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। इसमें 3 डेक हैं। इसके अतिरिक्त 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 बेहतरीन स्वीट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में उन सभी महिलाओं को जिनका राज्य का अधिवास डोमिसाइल है सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार जनवरी 2023 में मिल गया है? तो उत्तराखंड में महिलाओं को 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान वहाँ की सरकार ने किया है। वहाँ के राज्यपाल हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC का आयोजन 30 से 7 जनवरी 2023 को कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए चयन समिति में किसने एक बार फिर से चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? इसमें चेतन शर्मा दिया हुआ, जो कि गलत है। अभी जून जुलाई में, चूँकि जनवरी का करंट अफेयर है तो इसमें चेतन शर्मा दिया हुआ। अभी जून जुलाई में इनका अजीत अगरकर का चयन हुआ है। ठीक है, BCCI के अध्यक्ष पद पर अजीत अगरकर का चयन हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी 2023 को किन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी BJP ने किस नेता को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया है? तो JP नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ गया है। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। 2020 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया था? INS बागीर। ठीक है, 6ठी है बागशीर। ठीक है, भारतीय नौसेना में 23 जनवरी को मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में निर्मित 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बागीर को कमीशन किया गया। चलिए अब अप्रैल माह का करंट देख लेते हैं। अप्रैल माह का करंट है। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी 11 से 15 जनवरी 2023 के बीच किस नाम से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अमृतपेक्स 2023, अमृतपेक्स 2023, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच किस नाम से नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी? तो अमृतपेक्स 2023। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान फरवरी 2023 में ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, देखिए एनर्जी से रिलेटेड थोड़ा आएगा तो उसका बेंगलुरु में ही ठीक है इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी है, इसका भी G20 का भी इसमें इंडिया एनर्जी वीक बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में 34 देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसमें भारत की ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, अभी जैसा कि आपको पता होगा G20 का जितना भी कार्यक्रम है भारत करवा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया, जिसकी आधारशिला 16 में प्रधानमंत्री नहीं रखी थी? तो तुमकुरु कर्नाटक। ठीक है, तुमकुरु कर्नाटक का एक जगह है वहीं। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस महिला प्लेबैक सिंगर का 77 वर्ष की उम्र में 4 फरवरी 2023 को निधन हो गया तथा इसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? वाणी जयराम। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस महिला प्लेबैक सिंगर थी? ये पूछ सकता है, प्लेबैक सिंगर का निधन हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी, उनका नाम क्या था? तो वाणी जयराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। ठीक है, इससे पहले होशंगाबाद शहर का भी नाम यही नर्मदापुरम रखा गया था, अब होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का भी नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से अपने किस लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे संस्करण का उपयोग 10 फरवरी 2023 को शुरू किया है? तो SSLV-D2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका क्या है कि चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सेटेलाइट आज़ादी SAT-2 और इसरो की सेटेलाइट EOS-07 को 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम का भंडार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में मिला है? जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में इसका मिला है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है करंट के लिए। जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम मिला है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, लिथियम को क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिला है, तो महत्वपूर्ण है, चूँकि पहली बार ऐसा घटना घटा है। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 2020 में भी पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह और गुलमर्ग में ही आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पहला भी वहीं आयोजित किया गया था और तीसरा जो भी 2023 में हुआ वो भी जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस नाम से जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है? तो ट्रोपेक्स 2023, ट्रोपेक्स 2023, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस नाम से जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है? तो ट्रोपेक्स 2023। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है, तो ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें भारतीय नौसेना की इकाइयों, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक संपत्तियों की भागीदारी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन 12 से 27 फरवरी तक किस नाम से किया गया? आदि महोत्सव से। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन 12 से 27 फरवरी तक किस नाम से किया गया? तो आदि महोत्सव नाम से, ठीक है। यह आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला का भावना का जश्न मनाने वाला फेस्टिवल है। ध्यान रखना है, आदि महोत्सव क्यों मनाया जाता है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला फेस्टिवल है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सामरिक महत्व की उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित किस योजना को 15 फरवरी 2023 को मंजूरी प्रदान किया? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सबसे पहले वहाँ अरुणाचल प्रदेश में शुरू भी कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते मंगाया गया? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास योजना के तहत, देखिए ये भी पूछ सकता है किस योजना के तहत हम लोग चीता मंगवा रहे हैं? तो महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत चीतों के दूसरे समूह की दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग में OR टैम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कूना लाया गया। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते 17 सितंबर 2022 को कूना राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। देखिए साउथ अफ्रीका से 12 लाया गया, इससे पहले नामीबिया से 8 चीता मंगाया गया था। और दोनों अफ्रीका महादेश में दोनों देश पड़ता है, दोनों आसपास ही देश है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया दोनों का बॉर्डर शेयर होता है। तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए और नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, ठीक है। चलिए BCCI क्रिकेट रणजी ट्रॉफी 2022-23 में बंगाल की टीम को हराकर किस टीम ने जीती? सौराष्ट्र टीम ने, हम लोग पीछे भी देखे, ठीक है। और देखिए सौराष्ट्र के खिलाड़ी अर्पित बासावड़ा इस टूर्नामेंट में 907 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिरोज वरुण गांधी द्वारा लिखित किस नई पुस्तक का प्रकाशन जनवरी 2023 में हुआ? द इंडियन मेट्रोपोलिस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिरोज वरुण गांधी द्वारा लिखित किस नई पुस्तक का प्रकाशन फरवरी 2023 में हुआ है? द इंडियन मेट्रोपोलिस, ठीक है। पीलीभीत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य फिरोज गांधी ने इससे पूर्व 2 काव्य संग्रह द अदरनेस ऑफ सेल्फ 2000 में लिखा था, स्टिलनेस 2015 में, तथा द रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेज 2018 में पुस्तक लिखी। मतलब इसका सारा पुस्तक का नाम लिख दिया, लेकिन अभी वर्तमान वाला याद रखना। फिरोज गांधी की जो पुस्तक है, नई पुस्तक है, उसका नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था? VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम वर्तमान CEO परमेश्वरम अय्यर की जगह लेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पदभार ग्रहण करने की तारीख को 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति दी है, ठीक है। चलिए अब मई में आ जाते हैं। मई करंट अफेयर सारा हम लोग नेशनल अभी देख रहे हैं, फिर इसको इंटरनेशनल में भी देखेंगे। इंटरनेशनल भी जनवरी से लेकर अगस्त तक का वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक, उसमें इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। चलिए मई का देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस सेवा मुक्त सैटेलाइट को 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में नष्ट कर दिया? तो मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट, ठीक है। इसरो ने किस सेवा मुक्त सैटेलाइट को 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में नष्ट किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चूँकि किसी सैटेलाइट को सेवा मुक्त किया है ये और प्रशांत महासागर में नष्ट भी कर दिया, तो इसका नाम है
ट्रॉपिक्स। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CANES द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित मेगा ट्रॉपिक्स का कार्यकाल समाप्त हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार गठन में बीजेपी विधायक दल के किस नेता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो मानिक शाह। ठीक है, त्रिपुरा में बीजेपी लोकप्रिय नेता बिप्लब देव को हटाकर मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनने का फैसला लिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री बिप्लब देव थे। ठीक है, मेघालय में चुनाव के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP ने के किस नेता ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली? के संगमा, कोनेरोड के संगमा। ठीक है, वर्तमान में वो तुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। NDP के किस नेता ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो नेफ्यू रियो। नागालैंड का नया मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। बीजेपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP के गठबंधन की जीत के बाद नेफ्यू रियो ने राज्य के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। चलिए, भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन में 7-8 मार्च 2023 को संपन्न हुआ? फ्रिंजेक्स 23। भारत और फ्रांस की सेना के द्वारा, देखिए इस नाम से क्लियर, FR से फ्रांस हो गया, IN से इंडिया हो गया, तो इसे समझ लेना है। फ्रिंजेक्स है जो भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में तिरुवनंतपुरम स्थित सैन्य स्टेशन पर एक दूसरे के प्रत्येक दल के साथ शामिल हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस करियर की पूरी तरह से अलविदा कर दिया? तो सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर को संन्यास ले लिया। ठीक है, सानिया मिर्जा ने भारत के लिए 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने डबल्स में ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, US ओपन और का खिताब जीता है। इसके अलावा उन्होंने मिक्स्ड डबल में भी 3 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन खिताब जीता है। तो ध्यान रखना है कि अभी सानिया मिर्जा ने संन्यास ले लिया। KK बिरला फाउंडेशन ने 2022 के व्यास सम्मान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। KK बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किस प्रख्यात लेखक के उपन्यास पागल खाना वो मार्च 2023 के लिए चुना है? ज्ञान चतुर्वेदी। पहले तो ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि पागल खाना उपन्यास है जो किसने लिखा? तो ज्ञान चतुर्वेदी। प्लस ये भी क्वेश्चन है, KK बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना? तो ज्ञान चतुर्वेदी को चुना। किस लिए चुना? किस उपन्यास के लिए चुना? तो उनके पागल खाना उपन्यास के लिए चुना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। पागल खाना उनकी बाजार को लेकर एक फैंटेसी रचना है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, भारतीय खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करने के लिए 10 मार्च से 31 मार्च तक किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? खेलो इंडिया 10 का दम। ठीक है, खेल विभाग द्वारा जारी किया गया महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करने के लिए खेलो इंडिया 10 का दम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारतीय सिनेमा की किस सुपरहिट फिल्म सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? तो RRR का ये सॉन्ग है नाटू नाटू, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये नाटू नाटू के अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में फिल्म मेकर गुनीत मोंगा की द एलिफेंट विस्पर ने भी अवार्ड जीता है। ये भी ध्यान रखना है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में कौन सा शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में कौन अवार्ड जीता? तो द एलिफेंट विस्पर ने। ठीक है, इसका फिल्म मेकर कौन था? गुनीत मोंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की किस महिला वेट लिफ्टर को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मार्च 2023 में पब्लिक वोट के नतीजे के बाद देने की घोषणा की गई? तो मीराबाई चानू को वेट लिफ्टर हैं ये BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, मीराबाई चानू को। ठीक है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक सिल्वर मेडल जो टोक्यो 2020 में हुआ था जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2021 में राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीता था, साथ ही 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो ध्यान रखना है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मीराबाई चानू को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को किस रूप में प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है? तो इस सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले था खड़गपुर। इसे देखिए, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा का कर्नाटक के हुबली में 12 मार्च 2023 को उद्घाटन किया गया। भारत में गोरखपुर रेलवे स्टेशन दूसरा व केरल का कोल्लम जंक्शन तीसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत में पूछेगा तो पहला, दुनिया का तो पहला है ही वो सिद्धू रुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन। इसके अलावा भारत में गोरखपुर है दूसरे स्थान पर चला गया है, केरल का कोल्लम जंक्शन तीसरे नंबर पर चला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉकी खिलाड़ी
रानी रामपाल के नाम पर कहाँ पर स्टेडियम का नाम रखा गया? तो रायबरेली का हॉकी स्टेडियम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रानी यह उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह क्वेश्चन, क्योंकि पहली किसी महिला के नाम पर, पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको याद रखना है, रायबरेली का हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम क्या रखा गया है? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी बार मार्च 2023 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती? तो भारतीय क्रिकेट टीम, ये ऑस्ट्रेलिया से, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये ट्रॉफी होता है बॉर्डर गवास्कर। ठीक है अब तक 16 बार ये सीरीज हुआ, जिसमें 10 बार भारतीय टीम ने जीता है और 5 बार ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। एक टेस्ट सीरीज का कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 14वां नंबर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भारत के किस सबसे भारी लॉन्च व्हीकल से 26 मार्च को 36 वन वेव सेटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर कर दिए? तो लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। यह भारत के वन वेव सेटेलाइट का दूसरा लॉन्च है, जिसे 26 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। पहला लॉन्च 2021 में अक्टूबर में किया गया था। इनका उद्देश्य 588 सेटेलाइटों को स्पेस में भेजना है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई। वो कहाँ से लोकसभा सदस्य थे? तो वायनाड केरल से। इनको मानहानि केस में 2 वर्ष की सजा हुई थी, जिसके कारण इनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि अभी कल परसों जो यहाँ 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा पर रोक लगा दिया, हालांकि ख़त्म नहीं किया, सज़ा पर रोक लगाया गया। ठीक है, और लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप मैक्सिमम सज़ा क्यों दिए, इसका कारण बताना है। तो अभी ट्रायल चलेगा, मतलब अभी केस खत्म नहीं हुआ है, बस सज़ा पर रोक लग गया है। चलिए जून 2023 में आते हैं, जून 2023 का करंट अफेयर में आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को जारी स्टेटस टाइगर 2022 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167। ठीक है, 3167। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुआ, तो उसमें जो 9 अप्रैल 2023 को जारी स्टेटस टाइगर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में किस जनपद में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट की मौजूदगी का पता लगाया? तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? आम आदमी पार्टी को। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, TMC, CPI का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, तो टोटल नेशनल पार्टी हो गया 6, पहले 8 था तो 3 हटाया तो 5 हुआ और फिर एक आम आदमी पार्टी को जोड़ा तो 6 हो गया टोटल। ठीक है, चलिए किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी का स्थान प्रदान किया गया? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, SECI को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने क्या नाम दिया है? रैपिड एक्स। हाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल, मतलब सेमी हाई स्पीड के बाद का जो एक सेमी स्पीड होता है, सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया? रैपिड एक्स। ठीक है, भारत का पहला रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रैपिड एक्स इसी कॉरिडोर पर चलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली किस पार्टी को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता अप्रैल 2023 में दी है? देखिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि चिराग पासवान की मतलब इनका पार्टी का मेन वर्चस्व तो बिहार में है, लेकिन बिहार में तो ये राज्य पार्टी के रूप में दर्जा इनको मिला ही हुआ है, लेकिन इसके अलावा चूंकि बिहार से संबंधित हैं तो ये महत्वपूर्ण आता है क्वेश्चन। इसके अलावा इनकी पार्टी को और किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो नागालैंड में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसलिए कि इनकी पार्टी में थोड़ा मतभेद के कारण पार्टी बट गया है। ठीक है, तो इनकी पार्टी को बिहार के अलावा नागालैंड में भी राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया, वहाँ उन्होंने 8.6% अधिक वोट हासिल किया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुनः परियोज प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन के तहत 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? चित्रदुर्ग कर्नाटक में। ठीक है, इसरो ने पुनः परियोज प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन के तहत 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? चित्रदुर्ग कर्नाटक से। ठीक है ये देखिए रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV सेटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। इसके लिए दोबारा किसी और सेटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया प्रयासरत है इसरो। ठीक है, अभी जैसे कोई भी सेटेलाइट बाहर जाता है तो उधर ही नष्ट हो जाता है, लेकिन ये RLV का जो विकास किया जा रहा है यह है कि रीयूजेबल है, माने जो भी
ऊपर यान ले जाएगा, ऊपर वो अपना काम करेगा और वापस लौट भी आएगा। तो इससे होगा कि जैसे इससे फिर से रीयूज किया जाएगा, इसलिए इसका नाम RL भी रखा गया है। ठीक है, पहली बार किस देश में किस नगर में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर निकली? कोलकाता। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो रेल कोलकाता में चल रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुरंग हुगली नदी के तल से 13 मीटर और ज़मीनी स्तर से 33 मीटर नीचे। सुरंग को पार करने में करीब 45 सेकंड का समय लगता है। ये सुरंग पूर्वी हिस्से से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को कवर करते हुए पश्चिम में हावड़ा मैदान तक नदी किनारे तक ले जाती है। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चल रहा है, याद रखना। नई दिल्ली में किन देशों के बीच वर्षों से लंबित सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह काम हो गया। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैंने कई दिनों से लंबित सीमा विवाद था, जिसका निपटारा कर दिया गया। ठीक है, समझौते के तहत दोनों राज्यों में सरकारों में इस बात पर सहमति बन गई कि 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा और सीमा से सटे 123 गांवों के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। मतलब ये समझौता लास्ट हो गया, इसके अलावा कोई भी झगड़ा नहीं होगा। चलिए, असम का कौन सा डांस 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ? देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो असम हम लोग पहले से जानते हैं, बिहू डांस वहाँ फेमस है। ठीक है, देखिए 11,304 लोक नर्तकों और 2,548 ढोल वादकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गुवाहाटी के सरुसज्जय स्टेडियम में अपनी प्रस्तुति दी और बिहू नृत्य और ढोल के लिए वैश्विक उपलब्धि प्राप्त की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो सिंगापुर। ठीक है, इसरो ने अपने यान PSLV C-55 से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कॉरपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो क्या नाम है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए जुलाई करंट अफेयर में आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को कहां भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? तो चंडीगढ़। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को कहां भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? तो चंडीगढ़ में। ठीक है, इसका देख लेते हैं व्याख्या। चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना का हेरिटेज सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया गया। देखिए वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। कहाँ स्थापित किया गया? तो चंडीगढ़ में। यह हेरिटेज सेंटर कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोध के लिए भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का कार्य करेगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसमें जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो अंजी खड ब्रिज पे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसे जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत बनाया गया है? तो अंजी खड ब्रिज। देखिए इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत चेनाब की सहायक नदी अंजी के ऊपर बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है और यह नदी के तल के से करीब 331 मीटर ऊपर है। देखिए जनरली हम लोग अंजी नदी का नाम ही नहीं जानते हैं, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए रहता है कि अंजी खड ब्रिज चेनाब की सहायक नदी है अंजी। ठीक है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। देश का पहला केबल स्टे रेलवे पुल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है। वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को हुए विमान क्रैश के बाद कौन से विमानों की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी? MiG-21। मतलब MiG-21 बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए थोड़ा इसको रोक लगा दिया है। 2025 तक रिटायर किया जाना, मतलब अभी तो 2023 चल रहा है, 2025 तक इसको वैसे भी रिटायर होना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कितने रुपए के नोटों को मई 2023 में प्रचलन से बाहर करने की घोषणा कर दी? तो 2000 नोट सबको पता है कि प्रचलन से बाहर हो गया। नवंबर 2016 में मोदी ने की ओर से रातों रात 1000 और 500 के नोटों को बंद किए जाने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा 2000 नोट का नोट बाजार में लाया गया था। ठीक है, जिसको मई 2023 में इसको भी बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आते हैं। नीरज चोपड़ा ने दोहा में मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा 88.67 मीटर के थ्रो के साथ जीती? तो दोहा डायमंड लीग मीट। ठीक है, जेवलिन थ्रो के खेल में चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर तथा 22 मई 2023 को वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर इतिहास रचा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में 25 मई से शुरू होकर 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। इनका शुभंकर क्या है? तो जीतू बारासिंगा। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर क्या है? जीतू बारासिंगा। कहाँ आयोजित हुआ? तो उत्तर प्रदेश में।
खेल के शुभंकर जीतू बारासिंगा आकर्षक जीवंत राज्य पशु जो गर्व से गौरव का प्रतीक है। देखिए पूछ सकता है जीतू बारासिंगा किस चीज़ का प्रतीक है, तो गर्व से गौरव का प्रतीक है। का अनावरण मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। 200 भारतीय विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीटों ने 21 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा किया। ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य में किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के 3 मई के मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के विरोध में पूरे राज्य में हिंसा फैल गई। तो देखिए मणिपुर में अभी बहुत ज़्यादा हिंसा हो रहा है, तो उसे क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो यही पूछेगा कि किस कारण हिंसा हो रहा है, किस गैर जनजाति समूह को जनजाति में शामिल करने के बाद ये हिंसा उत्पन्न हुआ। तो मैतेई समुदाय है, वहाँ का गैर जनजाति समूह है, इसको हाईकोर्ट ने जनजाति में शामिल होने के लिए ऑर्डर दे दिया। तो वहाँ के जो पहले से जनजाति हैं कुकी समुदाय के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, इसी में हिंसा हो रहा है। ठीक है। देखिए वो मैतेई जो है मणिपुर के मूल निवासी हैं, इसलिए उन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अधिकतर मैतेई हिंदू हैं। ठीक है। चलिए, भारतीय नौसेना का कौन सा पुराना लैंडिंग पोत 36 वर्ष तक के देश की सेवा करने के बाद 6 मई 2023 को सेवा मुक्त हो गया था? INS मगर। देखिए INS मगर को 36 वर्ष की सेवा के बाद मुक्त कर दिया गया। देखिए वह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया था और 15 जुलाई 1987 को नौसेना अध्यक्ष एडमिरल RH तहिलिहानी द्वारा कमीशन किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले किस चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया था? मोका, साइक्लोन मोका को लेकर मई में अलर्ट जारी किया गया था बंगाल और उड़ीसा के द्वारा। ठीक है। चक्रवाती तूफान मोका के बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों में टकराने से भारी बारिश हुई और 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के कारण बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में भी बाढ़ आ गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है जिसे 3 मई 2023 से सभी प्रसारणों में लागू किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर अब आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक है। और अब इसे सभी प्रसारणों में अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर 3 मई 2023 को जारी की गई रिपोर्ट विश्व प्रेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 161वां। ठीक है। विश्व प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 161वां। ठीक है। पहले जो था 180 देश में 150वां था, 11 स्थान इस बार गिर के 161वां पर चला गया। ठीक है। तो बहुत ख़राब स्थिति है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ऐसे भी देख सकते हैं भारत में कितना प्रेस पर प्रतिबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पुरस्कार किसे मिला है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। देखिए वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार की घोषणा मार्च 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर में आयोजित ASI की 41वीं बैठक में की गई थी, लेकिन प्रोफेसर नार्लिकर इसे प्राप्त करने के लिए यात्रा करने में असमर्थ थे, अतः मई में प्रदान किया गया। प्रोफेसर नार्लिकर भारत में ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी अनुसंधान शुरू करने वाले शुरुआती व्यक्तियों में से रहे हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अवार्ड इस बार किसे मिला गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष मई 2023 में किसे चुना गया? रमनीत कौर को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? रमनीत कौर को। कौर इस समय पंजाब सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष मुख्य सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। CCI के पूर्व चेयरमैन अशोक गुप्त का कार्यकाल पूरा होने के बाद अक्टूबर 22 में से यह पद खाली पड़ा था। तो महत्वपूर्ण रहता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में मई 2023 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किस कांग्रेसी नेता ने 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो सिद्धारमैया ने। सिद्धारमैया ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के बाद दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली और DK शिव कुमार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए। चलिए, और एकमात्र उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 मई से 24 मई 2023 तक कहाँ संपन्न हुई? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। देखिए G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ हुआ? श्रीनगर में। देखिए बैठक कहाँ हुआ? श्रीनगर में। तो बैठक डल झील के तट पर शेरे काश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, याद रखना है कहाँ पे हुआ भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल BPSC बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वर्किंग कमेटी का बैठक कहाँ हुआ है? तो बैठक डल झील के तट पर शेरे काश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। G20 पर्यटन मंत्रियों की अंतिम बैठक जून 2023 में गोवा में होगी, जिसमें अपनाए जाने वाले ड्राफ्ट को श्रीनगर में अंतिम रूप दिया गया। मतलब देखिए इसका अंतिम बैठक तो गोवा में होगा, लेकिन जो गोवा में जो भी ड्राफ्ट को अपनाया जाएगा उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप यहीं दिया जाएगा जो बैठक कश्मीर में हुआ है। ठीक है। चलिए
नेशनल करंट अफेयर का आखिरी महीना करंट देख लें, अगस्त 2023 का। देखिए अगस्त इसलिए लिखा जा रहा है ना कि जैसे प्रतियोगिता दर्पण जैसे अगस्त 2023 लिखा हुआ, तो ये जून का ही करंट अफेयर है, जून 15 जून तक का करंट अफेयर है, चूँकि अगले मंथ से अपना मैगजीन निकालता है, इसलिए अगस्त तक चला गया। तो अगला अगस्त का पढ़ते हैं। किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा को 5 दिन 2023 को प्रारंभ किया? तो केरल। ठीक है, क्या नाम है? केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, KFON। केरल राज्य को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है, जिससे वह भारत का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया जिसके पास अपनी इंटीग्रेटेड सेवा है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार 5 जून 2023 को अलंकृत किया गया? तो सूरीनाम। देखिए ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कई देशों का जो सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री को दिया जाता है, तो वो थोड़ा वो हो जाता है कि हर कोई ना कोई पुरस्कार दिया गया तो प्रधानमंत्री को ही दिया गया, लेकिन ये जो पुरस्कार है राष्ट्रपति को मिला है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है, सूरीनाम जो देश है उसका सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। ठीक है, और सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखियन। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखियन ने सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है। इसे पाने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2023 में अरब सागर में कौन सा चक्रवात आया जिसे भारत के राज्यों के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया है? बिपरजॉय, बहुत ज़्यादा ये प्रभावित किया है। ठीक है, बिपरजॉय के कारण गुजरात व महाराष्ट्र के तटीय इलाकों तथा राजस्थान में भारी बारिश और तेज हवाएं चली। चक्रवात बिपरजॉय, इसका बंगाली भाषा में अर्थ है आपदा, और इसका नाम रखा बांग्लादेश ने। तो अरब सागर से आया, ये याद रखना है। नाम क्या था? बिपरजॉय। बिपरजॉय नाम किस देश ने रखा? तो बांग्लादेश ने रखा इस तूफान का नाम। चलिए, मछुआरे समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए कौन सी परिक्रमा यात्रा 7वां चरण केरल के मडकरा से 8 जून 2023 से प्रारंभ हुआ? सागर परिक्रमा। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछुआरे समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मछुआरे समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए कौन सा परिक्रमा शुरू किया गया? तो सागर परिक्रमा। ठीक है, सागर परिक्रमा यात्रा सरकार द्वारा लागू की गई मत्स्य संबंधी योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में हितग्राही समूह तक जानकारी पहुंचाकर और मत्स्य पालकों समूहों से संपर्क और संबंधित हितधारकों की एकजुटता प्रदर्शित करके तटीय समुदाय और मछुआरों को सशक्त बनाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का किन राष्ट्रों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में हुआ? भारत और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। मतलब इसमें 3 देश हो गया, भारत, फ्रांस और UAE। ठीक है, देखिए अभ्यास INS तर्कस, ध्यान रखना है नाम। अभ्यास INS तर्कस, फ्रांसीसी जहाज सेरकॉफ, फ्रेंच राफेल विमान, UAE नौसेना समुद्री गश्ती विमान ने भाग लिया। नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 2023 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? अग्नि प्राइम का। इस मिसाइल के 3 सफल विकास परीक्षणों के बाद यूजर्स द्वारा आयोजित पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी कहाँ टकरा गई जिसमें लगभग 300 लोगों की जानें चली गई? तो बालासोर स्टेशन है उड़ीसा में, वहीं पर टकरा गई थी। ठीक है, उड़ीसा में बालासोर जिले के बहनगा बाजार के पास हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर 2 यात्री ट्रेन टकरा गई तथा हादसे में एक मालगाड़ी भी चपेट में आ गई थी। बहुत भयंकर हादसा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। देखिए जून में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा समर्थित राष्ट्रीय विधायक भारत सम्मेलन 15-17 जून तक आयोजित किया गया। MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस, अतुल्य भारत निर्माण फाउंडेशन और भारतीय छात्र संसद ने संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए पूछ सकता है कि जो भारत राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन हुआ वो किसने आयोजन करवाया? तो उसमें ऑप्शन में रहेगा MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस भी, अतुल्य भारत निर्माण फाउंडेशन तथा भारतीय छात्र संसद। ठीक है, तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से आयोजन करवाया, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। नई दिल्ली में तीन मूर्ति परिषद में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर केंद्रीय सरकार ने क्या कर दिया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। जो नाम था नेहरू मेमोरियल उसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने कौन सा मोटरसाइकिल अभियान, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने कौन सा मोटरसाइकिल अभियान दोपहिया और तिपहिया वाहनों के प्रतिष्ठित निर्माता मैसर्स TVS मोटर के साथ साझेदारी में आयोजित किया? तो जुले लद्दाख, जिसका हिंदी इंग्लिश में होता है मतलब हेलो लद्दाख। देखिए भारतीय नौसेना ने कौन सा मोटरसाइकिल अभियान दोपहिया और तिपहिया वाहनों की प्रतिष्ठित निर्माता मैसर्स TVS मोटर्स के साथ साझेदारी में आयोजित किया? जुले लद्दाख, जिसका मतलब होता है हेलो लद्दाख।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्पेस एजेंसी के किस ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्र मिशन को जुलाई 2023 में लॉन्च किया जा सकता है, इसमें लिखा हुआ, लेकिन लॉन्च कर दिया गया, हम लोग देखे थे, चंद्रयान 3, ठीक है, LVM-3 रॉकेट है, ठीक है, उसका रॉकेट का नाम है LVM-3। देखिए इस चंद्र मिशन को LVM-3 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। इस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और एक रोवर के चंद्रमा की सतह पर मूव करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 तथा प्रथम चंद्र मिशन अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। इसके बाद ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 17 जून 2023 को प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो मध्य प्रदेश को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2023 को प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार, देखिए राज्य में पूछेगा तो सर्वश्रेष्ठ है मध्य प्रदेश, लेकिन ओवरऑल जिला में पूछेगा तो उड़ीसा का गंजम जिला, और तेलंगाना में भद्राद्री कोडागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत। देखिए राज्य में पूछेगा तो मध्य प्रदेश, जिला में पूछेगा तो गंजम, ग्राम पंचायत में पूछेगा तो जगन्नाथपुरम सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, और सर्वश्रेष्ठ शहर निकाय में पूछेगा तो चंडीगढ़ नगर निगम, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। 13वां नंबर क्वेश्चन है अगस्त का। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय ने किसे देने की घोषणा 2023 में की थी? गीता प्रेस पुरस्कार, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने 18 जून 2023 को विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर के पुरस्कार देने का फैसला किया। इसी साल गीता प्रेस ने 100 वर्ष पूरा किया। ये पुरस्कार के साथ कुछ रुपया भी दिया गया, लेकिन जो रुपया था उसको गीता प्रेस ने लेने से मना कर दिया, केवल पुरस्कार लिया है, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 18 जून 2023 को भारतीय बैडमिंटन की सुपरस्टार जोड़ी सात्विक साईराज और रेंकी रेड्डी द्वारा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सी चैंपियनशिप जीती? तो इंडोनेशिया ओपन। सात्विक और चिराग ने इंडोनेशिया ओपन के मेंस डबल्स के फाइनल में मलेशिया के एरोन चिया वुई की जोड़ी को हराकर खिताब जीता। सात्विक चिराग की जोड़ी सुपर 1000 चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय जोड़ी बन गई। ये बहुत फेमस जोड़ी है, ठीक है, बैडमिंटन का भी नया बहुत दोनों अच्छा चल कर रहा है। एक है प्रतिष्ठित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? प्रतिष्ठित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो सीए भवानी देवी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। प्रतिष्ठित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? सीए भवानी देवी। 30 जनवरी से लेकर अगस्त तक की पूरा नेशनल करंट अफेयर था। अब हम देखेंगे, पूरा नेशनल को कवर हम लोग ने कर दिया है। अब इसके आगे हम देखेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसको भी जनवरी से लेकर अगस्त तक करेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए अब इंटरनेशनल करंट अफेयर देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन का पहला मंथ शुरू करते हैं। और आपको बताते चले दोस्तों, इसका सारा PDF, इस वीडियो का PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसका देखिए बाली में G20 को 17वें शिखर सम्मेलन में भारत की इसकी कमान सौंपी गई है। 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष के लिए भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। 9-10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होगा। शुरू में प्रस्तावित था जम्मू कश्मीर में, लेकिन बाद में इसको दिल्ली में कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तूफान इयान द्वारा तबाही करने के कुछ ही हफ्तों बाद नवंबर 22 में किस तूफान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर तबाही की? तूफान निकोल, ठीक है। तूफान निकोल जो है फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर इन्होंने तबाही मचाई है, ठीक है। इससे पहले जो तूफान आया था उस तट पे, उसका नाम इयान था। तो ये आपको दोनों याद रखना है। फ्लोरिडा में आए निकोल तूफान में जमकर तबाही मचाई। तूफान के चलते कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। जब यह तूफान फ्लोरिडा के तट पर पहुंचा तो इस कैटेगरी 1 का चक्रवाती तूफान माना गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? तो भारत। G20 का भी 2023 का सम्मेलन भारत कर रहा है, SCO का भी सम्मेलन भारत कर रहा है, ठीक है। इससे पहले 2022 में कहाँ हुआ था SCO का सम्मेलन? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने नवंबर 2022 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था? तो नेपाल, ठीक है। ये तीव्रता जरूर याद रखना, पूछ सकता है। नेपाल में 9 दिसंबर 2022 को देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका भूकंप का जो नेपाल में भूकंप आया था उसका एपी सेंटर नेपाल के मणिपुर में रहा। ये पूछ सकता है, क्योंकि मणिपुर भी एक भारत में है, नेपाल में भी एक मणिपुर है, तो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा का 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होने वाले वर्ल्ड कप किस मध्य एशिया के देश में आयोजित किया जा रहा है? तो कतर में हो गया, संपन्न हो गया दोस्तों, ठीक है। कतर 2022 टूर्नामेंट के आतिथ्य कर रहा है और 2026 में आतिथ्य कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको द्वारा किया जाएगा। जैसे 2022 में कतर हुआ, अब 4 साल बाद होता है फीफा वर्ल्ड कप, तो 2026 में कहाँ होगा इसका भी ध्यान रखना है। 2026 में होगा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है। चलिए, और यह विश्व कप में खेलों का आतिथ्य करने वाला पहला देश होने का गौरव प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से मनाने का एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया? तो 18 नवंबर को। इस प्रस्ताव को अमेरिकी देश सियरा लियोन और नाइजीरिया में रखा था। 110 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया और इसे आम सहमति से पारित किया गया। तो इसको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर को के दिन को बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से एक प्रस्ताव रखा है, इसको मनाने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, 18 नवंबर। अगला क्वेश्चन है 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? भारत को। नई दिल्ली में संपन्न होगा, ठीक है। चलिए इस देखिए एक और फैक्ट है इसमें, 2018 में नई दिल्ली में ही टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। इससे पहले 2006 और 2018 में भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया है, इसका भी ध्यान रखना फैक्ट। चलिए 8वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल जनसंख्या किस आंकड़े को पार कर गई है? तो 8 अरब दुनिया की जनसंख्या हो गई है और भारत इसमें टॉप कर गया है, ठीक है। भारत वर्ष 2023 तक दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन को पछाड़ देगा। हालांकि अभी संसद में किसी क्वेश्चन के जवाब में किन्हीं मंत्री ने जवाब दिया कि भारत अभी भी दूसरे पोजीशन पर है, ठीक है। तो हमको दोनों डाटा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट पूछ देगा तो इसमें भारत टॉप पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर करीब 50 वर्ष बाद अपना कौन सा मिशन को प्रक्षेपित करेगा या किया? आर्टिमस 1 अभियान, ठीक है। नासा ने आर्टिमस 1 अभियान को अभी चांद पर प्रक्षेपित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 21 नवंबर 2022 को एक शक्तिशाली भूकंप आया? तो जावा द्वीप पर एक शक्तिशाली भूकंप आया, ठीक है। चलिए उसकी जिसकी तीव्रता थी 5.6 तीव्रता थी, ठीक है। चलिए गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से किस बौद्ध धर्म गुरु को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा, ठीक है। गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से किस बौद्ध धर्म गुरु को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दलाई लामा को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने 2022 तक जोधपुर वायु सेना सेंटर स्टेशन पर किस द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, तो गरुड़ 7 भारत और फ्रांस दोनों के देशों के बीच एयरफोर्स के बीच यह युद्धाभ्यास 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चला, ठीक है, जिसका नाम है गरुड़ 7। चलिए अगला क्वेश्चन है किस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने हिस्सा लिया? ये महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि ये चारों जो देश है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य, ठीक है, इन्हीं चारों से मिलकर क्वाड संगठन बना हुआ है। तो इसका नाम याद रखना है। अभ्यास मालाबार में ये चारों देश की संयुक्त नौसेनाओं ने भाग लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस के किस खिलाड़ी ने नवंबर 2022 में छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की? तो नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच। 15वां क्वेश्चन है 2022 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 27वां सम्मेलन यानी COP26 कहाँ संपन्न हो रहा है? शर्म अल शेख मिस्र में, ठीक है, शर्म अल शेख यानी COP27 शर्म अल शेख जो मिस्र में है वहीं संपन्न हो रहा है, ठीक है। चलिए इसका एक चीज़ और ध्यान रखना है कि COP27 में जो मिस्र में अभी घटित हो रहा है उसमें कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए एक नए फंड की घोषणा किया गया जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। चलिए फरवरी माह में आते हैं बायोडाइवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का 15वां सम्मेलन COP15 दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? मॉन्ट्रियल में। देखिए COP27 हुआ मिस्र में, COP15 हुआ मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, ठीक है। चलिए भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क में अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी दिसंबर 2022 में नियुक्त किया गया? तो सुष्मिता शुक्ला। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है कौन? सुष्मिता शुक्ला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2022 में जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसका है? तो उर्सुला वॉन डेर लियन। जर्मनी की वॉन डेर लियन यूरोपीय कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अमेरिका ने किस नए बम वर्षक वायुयान को दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किया? तो B-21 रेडर किसका वायुयान है? अमेरिका का। इस ऐसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी दिसंबर 2022 में सक्रिय हो गया था? तो माउंट सेमेरू,
माउंट सेमेरू जो था इंडोनेशिया में ज्वालामुखी, वो सक्रिय हो गया था। माउंट सेमेरू जकार्ता से 800 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व स्थित जावा में है। जावा में कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, माउंट सेमेरू सबसे ऊंचा और खतरनाक ज्वालामुखी है, तो याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित और फ्रीडम एट मिडनाइट व सिटी ऑफ जॉय के किस फ्रांसीसी लेखक का दिसंबर 2022 में निधन हो गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि ये मतलब भारतीय घटनाओं के ऊपर बहुत सारा बुक लिखे हैं, जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय, प्लस जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था उस पर इन्होंने किताब लिखी है। तो इनका निधन हो गया। इनका नाम था डोमिनिक लेपियर, ये फ्रांस के थे। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीयों पर नज़र रखते थे। भारत विभाजन के संबंध में भी बुक लिखा था जिसका नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू में किस पहली महिला को राष्ट्रपति दिसंबर 2022 में बनाया गया है? पेरू में किस पहली महिला को राष्ट्रपति दिसंबर 2022 में बनाया गया है? तो डीना बोलुआर्ड को पहली महिला हो जाती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पेरू में किस पहली महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है? डीना बोलुआर्ड को। ठीक है, देखिए यहाँ 200 वर्षों से ज़्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की की। ठीक है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उसको टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से चुना है। ठीक है, चलिए जापान के किस निजी कंपनी का एक लैंडर चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में रवाना हो गया है? तो आई स्पेस, जापान की कंपनी है। ठीक है, जो चंद्रमा के लिए रवाना हो गया आज, जिसका नाम है आई स्पेस। चलिए ईरान को किस संयुक्त राष्ट्र आयोग से दिसंबर 2022 में निष्कासित कर दिया गया? ईरान को किस संयुक्त राष्ट्र आयोग से दिसंबर 2022 में निष्कासित कर दिया गया? तो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, 54 सदस्यीय यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने 14 दिसंबर 2022 को एक प्रस्ताव पारित कर ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से निष्कासित कर दिया। ईरान इसी वर्ष इस आयोग का सदस्य बना था और इसका कार्यकाल 2026 तक था। चलिए ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टिमस 1 मिशन का कौन सा स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की यात्रा पूरी करके धरती पर वापस लौट आया है? तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा था कि जो आर्टिमस 1 था नासा का, वो चंद्रमा पर गया है, तो यात्रा करके पूरा वापस भी लौट आया, जिसका नाम स्पेसक्राफ्ट का नाम था ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नासा ने 16 नवंबर 22 को रॉकेट SLS से ओरियन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में रवाना किया था। 2024 में आर्टिमस 2, 2025 में आर्टिमस 3 मिशन भेजा जाएगा। आर्टिमस 3 में ही एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। ठीक है, भारत चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1982 में मुंबई में, 2010 में नई दिल्ली में और 2018 में भुवनेश्वर में टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। भारत ने यह खिताब आखिरी बार 1975 में जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कौन नेता आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री दिसंबर 2022 में चुने गए? लियो वराडकर। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण आता है कि भारतीय मूल के हैं और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो इनको ध्यान रखना है। लियो वराडकर जो हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, चलिए कतर के लुसेल स्टेडियम में दिसंबर 22 को फुटबॉल विश्व कप फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूट में 4-2 से हराकर कौन विजेता बना? तो हम लोग ने जाना था अर्जेंटीना यूरुग्वे का हराया था। ठीक है, सॉरी फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना 36 वर्ष बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा है। उसने 1988-1986 के बाद अब तीसरी बार खिताब को अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला, उन्होंने इस विश्व कप में 8 गोल दागे। तो याद रखना कि अर्जेंटीना जीता है, फ्रांस को हराया था। फ्रांस रनर अप रहा, अर्जेंटीना विनर रहा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा धूमकेतु 50,000 वर्षों में पहली बार पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है कि इसे फरवरी 2023 में नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है? जिसका नाम है CEK 2022 E3। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आता है क्योंकि 50,000 वर्षों में पहली बार पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है और फरवरी 2023 में नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका नाम है CEK 2022 E3। देखिए ZTF नामक कॉमेट या धूमकेतु को मार्च 2022 में खोजा गया था। यह बृहस्पति के ऑर्बिट में था। 12 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक और संभवतः 2 फरवरी को पृथ्वी के सबसे करीब 42.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, चलिए 14 जनवरी 2023 को एक खतरनाक मिस यूनिवर्स पेजेंट जो न्यू ऑरलियंस लुइसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है, किसे मिस यूनिवर्स चुना गया? तो बोनी गैब्रियल को। ठीक है, 2023 का मिस यूनिवर्स किसे चुना गया? गैब्रियल को। भारत की हरनाथ सिंधु जो मिस यूनिवर्स 2022 में बनी थी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की गैब्रियल को ताज पहनाया। जैसे वर्तमान 2023 में गैब्रियल बनी, तो 2022 में जो मिस यूनिवर्स बनी होगी वो इनको ताज पहनाएगी। तो 2022 में हरनाथ सिंधु बनी थी जो भारत की थी, तो उन्होंने इनको ताज पहनाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने वर्ष 2023 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की। भारत इस लिस्ट में किस स्थान पर है? तो ये पुराना डाटा है। ठीक है, अभी इंडिया 80वां स्थान पर आ गया है
और इसमें बताया गया है कि जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, लेकिन नहीं, अभी जो नया डाटा आया जून जुलाई में उसमें सिंगापुर पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है और भारत का स्थान 50वां से 80वां हो गया। तो ये अपडेट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा कहाँ की सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक किस राष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है? तो फिजी में हुआ भी विश्व हिंदी सम्मेलन। ये भी पूछ सकता है विश्व हिंदी हुआ तो विदेश मंत्रालय, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ये भी ऐसा ही पूछ सकता है। देखिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था, भारत में आयोजित किया गया था। तब से विश्व के अलग अलग भागों में ऐसे 11 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था, ठीक है, 11वां मॉरिशस में किया गया था, 12वां फिजी में किया गया था। करवाता कौन है? इस बार करवाया था विदेश मंत्रालय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की 2 वर्षीय सदस्यता संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था के अस्थायी सदस्य के रूप में 31 दिसंबर 2022 को समाप्त कर दी गई? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। भारत की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षीय सदस्यता जनवरी 21 में आरंभ की गई थी, जो दिसंबर 22 में समाप्त हो गई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर, ये नाम ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर जनवरी में कहाँ आयोजित हुआ? तो मैड्रिड में, जो स्पेन में है, ठीक है। मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फितूर का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल था। ये पूछ सकता है कि राजस्थान फितूर में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला हुआ था, भारत से कौन सा किस राज्य का प्रतिनिधि मंडल वहाँ हिस्सा लेने गया था? तो राजस्थान का प्रतिनिधि मंडल वहाँ हिस्सा लेने गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बॉर्डर के पास जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना ने ज्वाइंट युद्धाभ्यास किस नाम से जनवरी 2023 में शुरू किया? एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है। भारत और पाक के पीछे जैसलमेर में हुआ, भारत पाक बॉर्डर के पास, ठीक है, जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना ने ज्वाइंट युद्धाभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 1 किसके बीच हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच, जैसलमेर में, जो भारत पाक बॉर्डर के नज़दीक था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की किस महिला प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री पद त्याग दिया और आगामी चुनाव में भाग न लेने की घोषणा की? तो जेसिंडा अर्डन ने। जेसिंडा अर्डन जो है वो त्याग पत्र दे दिया प्रधानमंत्री से, अगले चुनाव में भाग न लेने की घोषणा किया, जिनका नाम है जेसिंडा अर्डन। चलिए, 115 वर्ष की दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला कौन है जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? तो मारिया ब्रानियास मोरेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन वामपंथी नेता तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद पर 1 जनवरी 2023 को आसीन हुए हैं? जिनका नाम है लूला डा सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लूला डा सिल्वा। ये वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश का एक यात्री विमान 14 जनवरी 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो नेपाल का यति एयरलाइंस, ये महत्वपूर्ण है, यति एयरलाइंस नाम था जो विमान का। यात्री विमान के पोखरा में एक नदी घाटी से दुर्घटनाग्रस्त होने के समय विमान में 53 नेपाली यात्री, 5 भारतीय सहित 15 विदेशी नागरिक और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। विमान में 72 लोग सवार थे, ठीक है। यति एयरलाइंस से याद रखना, नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चलिए, चीन में 22 जनवरी 2023 को चंद्र नव वर्ष दिवस मनाया गया। इस वर्ष को किसके नाम पर रखा गया? तो खरगोश। चीन में 22 जनवरी 2023 को चंद्र नव वर्ष दिवस मनाया गया। इस वर्ष को किसके नाम पर रखा गया? खरगोश। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष का नाम चीन की राशि चक्र के 12 राशियों में से एक के नाम पर रखा जाता है। इस वर्ष को खरगोश नाम दिया गया। खरगोश को किस्मत, शांत और दोस्ताना माना जाता है। पिछले वर्ष का नाम चीता था। 2024 में ड्रैगन का वर्ष होगा, तो ये चीन का नव वर्ष का त्यौहार एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इस बार खरगोश नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को दिसंबर 2022 में स्वीकार करते हुए 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस, ठीक है, एज ए गारंटी ऑफ पीस। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस, संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 2023 को इसी रूप में मनाने का निर्णय लिया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल, यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने किस क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक प्लाटून को जनवरी 2023 में तैनात किया? तो सूडान में जो अभी हुआ था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह यूएन मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। इससे पहले भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी भेजी थी। तो अभी सूडान में भेजा गया, इससे पहले लाइबेरिया में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की पुस्तक, किस पुस्तक का प्रकाशन 10 जनवरी को हुआ? था स्पेयर। ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की किस पुस्तक का प्रकाशन 10 जनवरी को हुआ? था स्पेयर। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किताब स्पेयर में अपने जीवन और शाही परिवार के बारे में बताया। अब यह किताब लगातार अपनी बिक्री के नए रिकॉर्ड बना रही है। तो ध्यान रखना है, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की कौन सा पुस्तक का नाम है जो जनवरी में लॉन्च हुआ? तो स्पेयर। चलिए, अगले पे आते हैं, अप्रैल माह में म्यूजिक की दुनिया के ग्रैमी अवार्ड्स 2023 में किस हॉलीवुड पॉप स्टार ने 32वां ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया? तो बियोंसे ने, ठीक है।
32वां ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? बियोंसे ने। ठीक है, एक ध्यान रखना ये वाला। भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इस अवार्ड में सम्मानित किया गया। रिकी ने 30वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। चलिए, 6 फरवरी 2023 को किन देशों की सीमा पर आए 7.8 तीव्रता भूकंप से हजारों लोगों की मारे जाने की खबर है? सीरिया और तुर्की में भूकंप जो आया था फरवरी में आया था। ठीक है, चलिए, जिसका तीव्रता था 7.8, इसको ध्यान रखना। तुर्की सीरिया भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत राहत सामग्री तुर्की भेजी? बहुत महत्वपूर्ण था ऑपरेशन दोस्त। जो तुर्की सीरिया भूकंप आया था तो वहाँ भारतीय भी रह रहे थे, तो उनको लाने के लिए भारत ने यहाँ ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत सामग्री भेजा है। ठीक है, देखिए, ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से 4 टीमें भेजी है। इसमें एनडीआरएफ बचाव दल की 2 और मेडिकल सहायता के लिए 2 टीमें हैं। वहाँ एक क्षेत्र में भारत द्वारा अस्पताल भी खोला जा चुका है। चलिए, वाशिंगटन में कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के खगोल शास्त्री स्कॉट शेफर्ड के अनुसार किस ग्रह के 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई? तो बृहस्पति। चलिए, अभी सबसे ज़्यादा इनका चंद्रमा हो गया बृहस्पति का, पहले शनि का था। देख लीजिए, 2023 तक पुष्टि की गई कक्षाओं के साथ बृहस्पति के 92 ज्ञात चंद्रमा हो गए हैं। इससे पहले सबसे अधिक चांद वाला ग्रह शनि हुआ करता था, जिसके पास 83 चंद्रमा है। अभी सबसे ज़्यादा हो गया बृहस्पति के पास। अभी करंट है तो पूछेगा। पाकिस्तान की नौसेना द्वारा 10-14 फरवरी 2023 में अन्य देशों की नौसेना के साथ नियमित समुद्री अभ्यास किस नाम से किया गया? तो अमन नाम से किया गया। पाकिस्तान की नौसेना द्वारा, ठीक है, अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ नियमित समुद्री अभ्यास किस नाम से किया गया? अमन नाम से। ठीक है, एक्सरसाइज अमन पाकिस्तान का एक प्रतिष्ठित सैन्य अभ्यास है। याद रखना है कि अमन नाम से तो पता नहीं चल रहा। एक्सरसाइज अमन पाकिस्तान का एक प्रतिष्ठित सैन्य अभ्यास है जो अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ हर 2 वर्ष में जहाज़ों, विमानों और विशेष ऑपरेशन बलों को शामिल करते हुए आयोजित किया जाता है। चलिए, चक्रवात गेवियल ने किस राष्ट्र में फरवरी 2023 में तबाही मचाई? न्यूजीलैंड में कौन सा चक्रवात आया था? गेवियल नामक चक्रवात आया था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन फरवरी 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो अदीस अबाबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका ने रूस और चीन के साथ एक 10 दिवसीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास फरवरी 2023 में किस नाम से संपन्न किया? तो मोसी 2। दक्षिण अफ्रीका ने रूस और चीन के साथ मिलकर कौन सा सैन्य अभ्यास किया है? मोसी 2 नामक सैन्य अभ्यास। ठीक है, जिसका मोसी का अर्थ होता है धुआं। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत और जापान के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 4था संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन। देखिए, धर्म गार्जियन जहाँ भी आए ये सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, इसको याद रखना इससे। अगला क्वेश्चन है भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 4था संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ? तो दस्तलिक। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? दस्तलिक। अब इस बार कहाँ हुआ 2023 में? तो पिथौरागढ़ में, जो उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट त्रिकोणीय T20 सीरीज अवार्ड 2023 किसने जीती? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। दक्षिण अफ्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज की त्रिकोणीय T20 श्रृंखला हो रही थी महिला का, जिसको विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा, जिसने भारत को हराया था 5 विकेट से। अगला है लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 20 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा अवार्ड समारोह में किस जर्मन फिल्म ने सर्वाधिक अवार्ड जीते? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये पूछेगा सर्वाधिक अवार्ड किस जर्मन फिल्म ने जीता? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बाकी इसका और भी पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत 7 श्रेणियों में अवार्ड जीते। एल्विस और द वैसेज ऑफ द इनिशेरॉन को 4 बाफ्टा अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नॉमिनेटेड भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रदर्स बाफ्टा अवार्ड नहीं जीत सकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत के यूनिफाइड पेमेंट UPI और किस देश के पेनाओं के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर में। ठीक है, भारत का डिजिटल पेमेंट UPI अब सिंगापुर के पे नाउ के साथ कनेक्ट हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अभी UPI पेमेंट में सबसे अधिक पेमेंट हुआ है भारत से। ठीक है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी सिंगापुर से कनेक्ट हो गया, जो सिंगापुर का पे नाउ के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 8वें संस्करण में विजेता कौन रहा? इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 8वें संस्करण में कौन विजेता रहा? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ICC का T20 महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार एक कप जीता है। भारत के अगले राष्ट्रपति 2023 को कौन निर्वाचित घोषित हुए हैं? बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति फरवरी 2023 को कौन निर्वाचित घोषित हुए? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, मई में आते हैं अब नेपाली कांग्रेस और CPN
जिसका माओवादी सेंटर बोलते हैं, सहित 8 दलों के गठबंधन के किस नेता ने नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव 2023 जीता? तो रामचंद्र पौडेल। और बांग्लादेश का कौन था? मोहम्मद चुप्पू। अभी नेपाल में कौन जीता राष्ट्रपति का चुनाव? तो रामचंद्र पौडेल ने CPN UML के नेता और उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद तीसरी राष्ट्रपति चुनाव है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच किस पहली सीमा पार डीजल तेल पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। ठीक है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश तक पहुंचाने की क्षमता वाली पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में इस पाइपलाइन की निर्माण की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो क्या नाम है? भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। चीन में देश के किस नेता ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद मार्च 2023 में संभाला? तो शी जिनपिंग। ठीक है, ये लगातार यहाँ एक ही पार्टी का शासन रहता है। शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार पार्टी का महासचिव चुना गया है। चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कमांडर भी रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से विकसित कौन सा अवलोकन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 9 मार्च 2023 को भारत आ चुका है, जिसका अगले वर्ष आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा? निसार। ठीक है, नाम से ही है, नासा एंड इसरो सार। ठीक है, निसार। ठीक है, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म ने, अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के साथ सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड जीते? देखिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, ये बेस्ट पिक्चर के साथ साथ सबसे ज़्यादा 60 अवार्ड जीता। 95 एकेडमिक अवार्ड्स में डेनियल क्वान और डेनियल सिनरट की फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 7 ऑस्कर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो नाम दिया जीता है। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 में मार्च में कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में। चलिए, इस सम्मेलन के नीदरलैंड्स और तजाकिस्तान सह प्रयोजक थे। पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुआ अमेरिका में, उसका प्रयोजक कौन था? तो नीदरलैंड, तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, फीफा अध्यक्ष के लिए रवांडा के किगाली में 16 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में किसे निर्विरोध चुना गया? तो जियानी इन्फेंटिनो को फीफा अध्यक्ष के लिए चुना गया। ठीक है, निर्विरोध चुना गया। ये 2023 से 27 के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया इनको। ठीक है, अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं सभा 11 मार्च से 15 मार्च 2023 तक कहाँ आयोजित की गई? मनामा, बहरीन में। अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? मनामा, बहरीन में। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में किस राष्ट्र को सबसे खुशहाल देश बताया गया तथा लगातार 6वीं बार पहला स्थान मिला? तो फिनलैंड को। फिनलैंड लगातार 6वीं बार हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पर है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन 18-19 मार्च 2023 को कहाँ किया गया? भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के सुब्रमण्यम हॉल में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि उस दौरान क्या जारी किया गया? एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो एरिक गारसेटी को। देखिए, पिछले 2 वर्ष से पद खाली था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी वर्तमान में किसे नियुक्त कर दिया गया राजदूत के रूप में? एरिक गारसेटी को। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB का अध्यक्ष बैंक के प्रमुख कौन नियुक्त किया गया? तो डिल्मा रूसेफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की फर्म IQ एयर द्वारा 14 मार्च को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो चाड। देखिए, स्विट्जरलैंड का एक फर्म है, यही रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है IQ एयर। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया है चाड को। इंडिया का स्थान है उसमें 8वां। ठीक है, यानी 8वां। भारत का भी स्थिति अच्छी नहीं है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, बहरीन चौथे स्थान पर। इस लिस्ट में भारत का स्थान 8वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शनिवार को रात 8:30 बजे से, यानी 24 मार्च 2023 की बात कर रहा है, रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत के कई शहरों में 1 घंटे तक लोगों ने लाइट बंद कर कौन सा दिवस मनाया? तो अर्थ आवर डे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 24 मार्च 2023 को रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भारत के कई शहरों में 1 घंटे तक लोगों ने लाइट बंद रख कर कौन सा दिवस मनाया? तो अर्थ आवर डे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 31 मार्च 2007 को पहली बार अर्थ आवर डे आयोजित किया गया था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से हर वर्ष मार्च के महीने में आखिरी शनिवार को अर्थ आवर डे आयोजन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, किस देश में पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में
सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन किया जा रहा है? तो फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगला आता है जून का। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड। ठीक है, नाटो का गठन 1949 में किया गया था। इसकी खासियत क्या है कि इस संगठन के देशों पर अगर कोई हमला करता है तो सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास का 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में किस नाम से शुरू किया गया है? तो स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स देखिए, एसएल से श्रीलंका हो गया, IN से इंडिया हो गया, तो ऐसे ही इसको याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC ने अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत की मेज़बानी, देखिए अभी ICC का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है 50-50 वही भारत में होने जा रहा है। ठीक है, तो भारत की मेज़बानी में होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 2 अप्रैल 2023 को आधिकारिक लोगो जारी किया, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस रूप में दर्शाया गया? तो नवरस के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकी विद 102 वर्षीय कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को 2023 का सांख्यिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाने वाला कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स। ठीक है, इनको मिला है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को। अगला क्वेश्चन है 5वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर 9 अप्रैल 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की घोषणा की? देखिए इसको ये महत्वपूर्ण रहता है कि पहली बार स्थापना हुआ और भारत ने इसको स्थापना किया, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। देखिए इसमें ऐसे देश शामिल हैं जहां मार्जार प्रजाति के 7 पशु, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह अलायंस दुनिया भर में बिल्लियों की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षित करने पर फोकस करेगा। क्या नाम रखा गया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना का एक संयुक्त अभ्यास भारत में किस नाम से संपन्न हुआ? तो एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023। ठीक है, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023। ठीक है, कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आगरा, क्लाईकुंडा पश्चिम बंगाल में है और अर्जन सिंह पर संपन्न हुआ है। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस नाम से दक्षिण चीन सागर में अप्रैल 2023 में किया? देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि दक्षिण चीन सागर हमेशा विवाद में रहा है, इस पर चीन अपना आधिपत्य समझता है, लेकिन अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर वहाँ सैन्य अभ्यास किया है, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। तो कौन सा सैन्य अभ्यास किया है? तो वाली-कॉटन युद्धाभ्यास। ठीक है, फिलीपींस और अमेरिका हर वर्ष वाली-कॉटन नाम से साझा सैन्य अभ्यास करते हैं, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी का रद्द कर दिया गया था। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 700 सैनिक और फिलीपींस के 1300 सैनिकों ने भाग लिया। क्या नाम है युद्धाभ्यास का? वाली-कॉटन युद्धाभ्यास। ठीक है, चलिए बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने 24 अप्रैल 2023 को शपथ ली? तो अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था, शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को किस संयुक्त राष्ट्र आयोग में 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए अप्रैल 2023 में चयनित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के लिए चयनित किया गया। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अतिरिक्त मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2023 को जारी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो भारत। ठीक है, भारत की आबादी चीन से 29 लाख ज़्यादा हो गई है। भारत की आबादी कितनी है? 142.86 करोड़ और वहीं 142.56 करोड़ चीन के साथ दूसरे नंबर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2023 की शाम नासा का एक रिटायर्ड कौन सा सैटेलाइट उत्तरी अमेरिका के सहारा रेगिस्तान में गिरा? रेसी स्पेसक्राफ्ट। नासा का एक रिटायर्ड एयर सैटेलाइट उत्तरी अमेरिका के सहारा रेगिस्तान में गिर गया, इसका नाम है रेसी स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, देखिए इस सैटेलाइट को 5 फरवरी 2002 को सूरज की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, सन की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। रेसी स्पेसक्राफ्ट का पूरा नाम है रीयूवेन रेमेटी हाई एनर्जी सोलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजर। ठीक है, चलिए अगला है, 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा नागर विमानन महानिदेशालय ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब जुलाई में हम लोग आ जाते हैं। जुलाई 2023 का क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के किस बंदरगाह तक मालवाहक जहाज यात्रा का उद्घाटन मई 2023 में किया गया? तो सीतवे बंदरगाह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
फिर से पढ़ लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के किस बंदरगाह तक मालवाहक जहाज यात्रा का उद्घाटन मई 2023 को किया गया? तो सितवे बंदरगाह पर। देखिए, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए गए सितवे को कालादान नदी पर एक बहुविद्या पारगमन परिवहन सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए विकसित किया गया, जो उस सुविधा को मिजोरम से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एबे में हुआ? चार्ल्स तृतीय और कैमिला का। ठीक है, देखिए, चार्ल्स तृतीय ने सितंबर 2022 में अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का महाराजा की पदवी स्वीकार की थी। 6 मई को औपचारिक रूप से उनका तथा उनकी पत्नी महारानी कैमिला का राज्याभिषेक किया गया। 74 वर्षीय किंग्स चार्ल्स ब्रिटेन के सिंहासन में बैठने वाले सबसे बुजुर्ग ब्रिटिश सम्राट बन गए। और ये जो समारोह हुआ था उसमें भारत की तरफ से अपना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 मई से 8 मई के बीच पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में। भारत के INS सतपुरा और INS दिल्ली ने AIME 2023 में भाग लिया। भारतीय नौसेना के साथ ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की नौसेनाओं ने अभ्यास में भाग लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? हिरोशिमा, जापान में। ठीक है, G7 का शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया, जिसमें भारत आमंत्रित अतिथि था। चलिए अगला क्वेश्चन है, G7 कहाँ हुआ? हिरोशिमा, जापान में, याद रखना। तो 49वां क्रम भी याद रखना, 49वां कहाँ हुआ? हिरोशिमा, जापान में। अगला क्वेश्चन है, 20 मई 2023 को क्वाड देशों, हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड देश के सदस्य हैं, राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये भी जापान में हुआ, हिरोशिमा में। ठीक है, इससे पहले इस सम्मेलन का आयोजन 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला था, जिसे स्थगित कर दिया गया। महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी कहाँ आयोजित हुआ और पहले कहाँ होना था, जिसको स्थगित कर दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में होना था, जिसको स्थगित कर दिया गया था। 2024 में भारत में क्वाड सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित किया गया। तो 2023 में कहाँ हुआ? जापान में। 2024 में क्वाड का सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन के किस खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी रूस के यान को 23 अप्रैल को अस्थाना कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के टाई ब्रेक में 1.5 से हराकर खिताब अपने नाम किया? तो डिंग लिरेन ने विश्व चैंपियन बनने वाले पहले चीनी ग्रैंड मास्टर हैं। मैंने डिंग लिरेन विश्व चैंपियन बनने वाले पहले चीनी ग्रैंड मास्टर हैं। पिछले 10 वर्षों में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियन थे, लेकिन उन्होंने पिछले वर्ष अपना खिताब बचाने से मना कर दिया था। चलिए, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने 3 मई 2023 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना? तो अजय बंगा को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने 2023 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना? तो अजय बंगा। अजय बंगा का कार्यकाल 2 जून 2023 से शुरू हुआ। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी और अमेरिकी सिख समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना, नाम है अजय बंगा। चलिए, भारतीय वायु सैनिकों ने फ्रांस में 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आयोजित किस वायु सेनाओं के अभ्यास में भाग लिया? तो ओरियन। भारतीय वायुसेना सैनिक ने फ्रांस में, ठीक है, किस वायुसेना अभ्यास में भाग लिया? तो जिसका नाम है ओरियन। चलिए अगला है, किस देश ने एक सोने की खदान 6 मई 2023 को आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई? ठीक है, किस देश में एक सोने की खदान में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई? तो पेरू में। पेरू तट पर बहुत सारा सोना मिलता है। ठीक है, देखिए, पेरू दुनिया का शीर्ष सोना उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक माना जाता है। पेरू के ऊर्जा और खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह घटना 2000 के बाद से सबसे खतरनाक खनन दुर्घटना है। ठीक है, 53 वर्ष के किस नेपाली शेर्पा ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर 23 मई 2023 को अपना रिकॉर्ड तोड़ा? तो कामी रीता शेर्पा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 27वीं बार भी यही गई थी, अभी जाकर 28वीं बार हो गया, तो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, चलिए, ये नेपाल की हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन 5 से 17 मई 2023 तक कहाँ किया गया? नोम पेन्ह में, कंबोडिया में। ठीक है, नोम पेन्ह, कंबोडिया में। दक्षिणी पूर्व एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कंबोडिया में। ठीक है, और इस पदक तालिका में वियतनाम 354 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का किसे नया CEO नियुक्त किया गया? तो लिंडा याकारिनो को नया CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने 12 मई 2023 को ऐलान किया कि लिंडा याकारिनो को ट्विटर की नई CEO होंगी। लिंडा इसमें NBC यूनिवर्सल में एडवर्टाइजमेंट हेड है। अभी ट्विटर का नया लोगो भी जारी हो गया, जिसको एक्स माना गया। ठीक है, एक्स नाम से ट्विटर ने नया लोगो जारी किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 22 मई 2023 को सऊदी अरब की कौन सी महिला यात्रा करने वाली सऊदी अरब से दुनिया की पहली महिला बनेगी? ठीक है, सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली? ठीक है,
सऊदी अरब से दुनिया की पहली महिला बनी तो रयाना बरनावी, पहली महिला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह क्वेश्चन। रयाना बरनावी। बरनावी 22 मई को 3 अन्य चालक दल के साथ सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 12 दिवसीय मिशन पर रवाना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के प्रधानमंत्री जैमस मरापे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी 22 मई 2023 को कहाँ की? तो पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष बाद किस फुटबॉल क्लब में 27वीं बार स्पेन की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा का खिताब 14 मई 2023 को जीता? तो बार्सिलोना ने। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। बार्सिलोना कैटलोनिया स्पेन में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है जिसने लियोन मैरी के बिना ला लीगा का खिताब जीता। लियोन मेसी के बिना ला लीगा का खिताब जीता। एस्पियोनल पर 4-2 से जीत हासिल करते ही 34 मैचों 85 अंकों के साथ वो चैंपियन बन गया। अब अगस्त और आखिरी महीना में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का। चलिए पहला है, पोलैंड की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराकर 11 जून को जीता? तो ईगा स्वाटेक। ठीक है, पोलैंड की खिलाड़ी है, महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है ईगा स्वाटेक ने। ठीक है, देखिए ईगा स्वाटेक ने कैरियर का चौथा ग्रैंड स्लैम और लगातार दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। इससे पहले 2020 में व 2022 में फ्रेंच ओपन के अलावा वह वर्ष 2022 में यूएस ओपन भी जीत चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीमा सुरक्षा बल और किस राष्ट्र के बॉर्डर गार्ड के बीच 53वां महानिदेशक स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन 11 जून से 14 जून तक नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो बांग्लादेश, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इसका नाम है। भारत के सीमा सुरक्षा बीएसएफ और किस राष्ट्र के बॉर्डर गार्ड के बीच 53वां महानिदेशक स्तर का सीमा समन्वय हुआ? तो बांग्लादेश के बीच। चलिए 16वें विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 17 जून से 25 जून तक कहाँ आयोजित किए गए? बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन में आयोजित किए गए। चलिए अगला है, फ्रेंच ओपन 2023 के फाइनल में सर्बिया के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच को। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। देखिए नोवाक जोकोविच का 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इसी के साथ वे सबसे अधिक बार पुरुष कैटेगरी में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने स्पेन के राफेल नडाल को पीछे छोड़ा। नडाल ने 22 खिताब जीता है। तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन हो गया? नोवाक जोकोविच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र की क्रिकेट टीम ने 11 जून 2023 को पहली बार क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, और हराया था भारत को। पिछली बार भी भारत फाइनल में गया था लेकिन वहाँ न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराते हुए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने आखिरी आईसीसी खिताब 2023 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में जीता था। ठीक है, यानी पिछले 10 साल से कोई आईसीसी ट्रॉफी भारत में नहीं आया है क्रिकेट में। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने फाइनल में 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 11 जून को 2-1 से हराकर पहली बार कौन सा कप जीता? महिला जूनियर हॉकी एशिया कप। किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को हराकर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, G20 के आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस नगर में 11 जून से लेकर 13 जून 2023 तक संपन्न हुआ? तो वाराणसी में। देखिए आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुआ। टूरिज्म की बैठक कहाँ हुआ था? हम लोग ने राष्ट्रीय में देखा था, वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, श्रीनगर में हुआ था। G20 के आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक जून में वाराणसी को हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए इसको संबोधित किया था। चलिए G20 से महत्वपूर्ण बहुत सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार भारत आयोजित कर रहा है, बहुत सारा बैठकें हो रही है, हर शहरों में हो रही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हर देख लीजिएगा सब बढ़िया से। G20 राष्ट्रों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ हुई? नामसाई में। नामसाई और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, प्रतिभागियों ने संगोष्ठी के दौरान सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने, समान प्रतिनिधित्व व समावेशी नीतियों के सहित अनेक विषयों पर विचार किया। तो कहाँ संपन्न हुआ? नामसाई और अरुणाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2023 में किसके सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? तो शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2023 में किसके सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में। शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव का रिकॉर्ड 190 सह प्रयोजन प्राप्त हुए। चलिए, चेन्नई ने 17 जून 2023 को शीर्ष रैंकिंग वाली किस टीम ने फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर SDAT स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता? मिस्र ने। ठीक है, भारत सेमीफाइनल में मलेशिया से हारने के बाद जापान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ से होने वाले समारोह में शामिल हुए? संयुक्त राष्ट्र संघ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अवधारणा पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान रखा था। महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को घोषणा की कि 21 जून का योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 जून 2015 को पहली बार विश्व योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया? तो पाकिस्तान और श्रीलंका। नेपाल पहली बार क्वालिफाई करने के बाद ACC एशिया कप में पदार्पण करेगा। चलिए, पीस प्राइड ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड ने किस ब्रिटिश अमेरिकी मशहूर लेखक को साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प और पॉजिटिव नजरिए के लिए जर्मनी का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की? तो सलमान रुश्दी को। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं, पीस प्राइड ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड ने किस ब्रिटिश अमेरिकी मशहूर लेखक को साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प तथा पॉजिटिव नजरिए के लिए जर्मनी का शांति पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो सलमान रुश्दी को। ठीक है, देखिए पुरस्कार में क्या मिला है? 25,000 यूरो के जर्मन पुरस्कार को 1950 में शुरुआत किया गया था। पुरस्कार इस वर्ष 22 अक्टूबर को दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की ओशन गेट कंपनी द्वारा संचालित पनडुब्बी किस जहाज के अवशेष दिखाने यात्रियों को ले गई जिसकी दुर्घटना हो गई थी? टाइटैनिक को। टाइटैनिक का जहाज का जो दुर्घटना हुआ था उसको दिखाने गया ओशन गेट नामक कंपनी। इसका संचालित पनडुब्बी जो था वो खुद डूब गया। ठीक है, टाइटन पनडुब्बी 18 जून 2023 को समुद्र में डूब गई। इसमें चालक दल सहित 5 सदस्य जिसमें ओशन गेट कंपनी के संस्थापक और CEO भी शामिल हैं, सवार थे। टाइटैनिक जहाज 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक हिमशिला से टकरा कर डूब गया था, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जारी हो गई है, जिसमें पहला स्थान किसका है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चीन का है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चीन की है। ठीक है, इसमें 18 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 में जगह बनाई है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc 48वें स्थान पर, वहीं IISc भारतीय संस्थानों में नंबर 1 पर है। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों पूरा करंट अफेयर समाप्त हो गया, जिसमें हम लोग ने इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर को इसमें पढ़ा, जिसका स्रोत जो था प्रतियोगिता दर्पण है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जहाँ कोई समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे पॉज करके उसको पूरा डिटेल्स को पढ़ लेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों वीडियो कवर किया। कम से कम 200 से 250 करंट अफेयर हम लोग ने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद हम अगला वीडियो उत्कर्ष का या फिर बिहार स्पेशल करंट अफेयर का वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहें और ये जो वीडियो अपने सगे संबंधियों जो इस बार 69 BPSC देने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।